एसेंशियल चीज के बारे में कि यार किसी कॉलेज से जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उसमें किस टाइप की कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट क्या होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगी उस कॉलेज में। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, क्योंकि हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे जिसका नाम है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। तो दोस्तों आज की इस कॉलेज रिव्यू में बेसिकली अगर बात की जाए तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कॉलेज के ओवरव्यू, मतलब इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, ये कॉलेज कहाँ पे है, इस कॉलेज की प्लेसमेंट किस टाइप की है, कौन कौन सी कंपनियां आती है, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में ये कॉलेज को अच्छे से कवर करेंगे। तो बिना देर किए हुए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू को देखते हैं। तो ओवरव्यू की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो बेसिकली इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1998 में। 1998 में इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और साथ ही साथ इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज सिचुएटेड है। और कोर्स की अगर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। मतलब जितने भी आप लोग अगर इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छे वीडियो में आए हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अब हम लोग समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है, मतलब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जैसा कि आप लोग ये जानते हो। और सबसे एक बहुत एसेंशियल चीज कि ये जो कॉलेज है नेताजी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ओल्डेस्ट कॉलेज है टेक्नो ग्रुप का। मतलब टेक्नो ग्रुप की जो ओल्डेस्ट कॉलेजेस की जो सीरीज है वो ये ओल्डेस्ट कॉलेज है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ टेक्नो इंडिया ग्रुप। तो बेसिकली ये बात हो गई। देखते हैं अब हम लोग कि इस कॉलेज में अगर आप लोग आते हो एडमिशन लेके तो आप लोग आओगे कैसे। कनेक्टिविटी की अगर बात करें हम लोग तो कनेक्टिविटी बहुत इजी है। अगर आप लोग फ्लाइट से आते हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये बेसिकली 24 किलोमीटर्स है। तो 24 किलोमीटर्स आप इजीली ट्रेवल करके आ सकते हो। लाइक जैसे कि आप जैसे फ्लाइट से आप उतरे, फ्लाइट से उतरने के बाद आपको वहां पे कैब, ऑटो रिक्शा सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो आप इजीली आप कैब, ऑटो रिक्शा कुछ भी आप बुक करके इजीली आप कॉलेज तक आ सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग रेलवे से आते हो और सियालदह रेलवे स्टेशन पे अगर आप लोग उतरते हो तो सियालदह रेलवे स्टेशन से भी ये काफी सामने है, सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर है कॉलेज। तो वहां पे भी इजीली आपको सारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी, कैब, ऑटो रिक्शा सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल होगी बाहर में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर आप लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन से अगर आप लोग उतरते हो तो हावड़ा रेलवे स्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां से ये कॉलेज है 26 किलोमीटर्स। तो 26 किलोमीटर ये हावड़ा से है। तो कनेक्टिविटी में ये बहुत इजीली है कि आपको बहुत ऐसे मतलब बहुत ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ये कॉलेज जो है बेसिकली रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से काफी सामने है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी की बात हो गई। अब इसमें अगर आप सोच रहे हो एडमिशन लेने का, तो एडमिशन में अगर बात करें हम लोग की मोड ऑफ एडमिशन की भाई किसी कॉलेज में अगर हम लोग को एडमिशन लेना होता है तो किस मोड से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग 3 मोड से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब भाई कौन कौन से 3 मोड है, तो 3 मोड की अगर बात की जाए तो पहला है वेबजी के थ्रू। अब वेबजी के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो उसके स्कोर कार्ड के और मेरिट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोगों को ब्रांचेस चाहिए ब्रांचेस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है कि वेबजी में 80% सीट्स रिजर्व होती है वेबजी के लिए। सेकंड है जेई मेंस के लिए, जेई मेंस में 10% सीट्स यहाँ पे एलोकेट होती है। और जेई मेंस के बाद जो है वो है डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन में भी 10% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती है। तो अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि आप लोग लेट्स सपोज करते हैं कि वेबजी या जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेने का, तो डायरेक्ट एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगी आपकी। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो नीचे वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, उस काउंसलिंग फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको एक कांटेक्ट नंबर दी गई है, उस कांटेक्ट नंबर में आप कांटेक्ट करके अपनी एडमिशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हो। तो इजीली उससे आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसीजर हो गई। अब दोस्तों अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है कि भाई आपको मुझसे कांटेक्ट करके कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करनी है कि एडमिशन किस टाइप में करवाना है, कॉलेज किस टाइप में है, प्लेसमेंट किस टाइप की होती है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर मिल जाएगी।
तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मोड ऑफ एडमिशन की बात हो गई, अब हम लोग देखते हैं इसकी रैंकिंग के बारे में कि अगर भाई किसी कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये दो चीज देखते हैं, प्लेसमेंट, एक रैंकिंग। तो प्लेसमेंट को तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन रैंकिंग की अगर बात की जाए तो रैंकिंग इस कॉलेज की है 251 से 300, विच इज शॉर्टली गुड, मतलब मीडियोकर हम लोग बोल सकते हैं कि रैंकिंग ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात की जाए तो रैंकिंग अच्छी है। अब दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें कि इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर कितनी है, तो फीस स्ट्रक्चर जो आपको 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान आपको यहाँ पे जो ट्यूशन फीस लगेगी वो लगेगी 5,50,000। तो 5.5 लाख की यहाँ पे आपकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग दोस्तों आते हैं सबसे बेस्ट चीज के बारे में, सबसे एसेंशियल चीज के बारे में कि यार किसी कॉलेज से जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उसमें किस टाइप की कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट क्या होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगी उस कॉलेज में। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, क्योंकि इस कॉलेज में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी 60 LPA की, मतलब 60 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी। और अगर एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात की जाए इस कॉलेज में, तो जो एवरेज प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 6.5 LPA की, विच इज लाइक आप समझ सकते हो कि मतलब मीडियोकर है। अगर दूसरे कॉलेजेस से अगर कंपेयर किया जाए तो ये भी अ सॉर्ट ऑफ ठीक है, मतलब इसको खराब नहीं बोल सकते। 6.5 LPA भी इज अ गुड पैकेज फॉर द एवरेज पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो पैकेजेस के बारे में तो चीजें क्लियर आउट हो गई होगी दोस्तों, और आप लोग समझ चुके होंगे कि इस कॉलेज में हाईएस्ट प्लेसमेंट सीएसई ब्रांच में 60 LPA की गई है लास्ट ईयर में, विच इज अ वेरी बिग पैकेज। तो ये बात हो गई। अब दोस्तों ये तो बात होगी पैकेज के बारे में। अब अगर हम लोग आते हैं कि पैकेज तो हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ हमने मोड ऑफ एडमिशन भी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम लोग आते हैं इस कॉलेज के अंदर में कि अब इसकी हॉस्टल और मेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस कॉलेज में कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी हॉस्टल नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग घबराना नहीं है, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हॉस्टल अगर इस कॉलेज में नहीं है तो कैंपस के बाहर में बहुत सारे पीजी है, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे फ्लैट है, वहां पे आप स्टे कर सकते हो जस्ट कॉलेज कैंपस के बाहर में। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इजीली ट्रैवल करके आ सकते हो कॉलेज में। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आपको नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज को क्यों ऑप्ट करना चाहिए। लाइक अगर हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो लेते टाइम हम लोग एक चीज सोचते हैं कि भाई उस कॉलेज में अगर हम लोग एडमिशन ले रहे हो तो क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके बारे में अगर बात किया जाए कि उस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की कि नेताजी में कौन कौन सी चीजें मिल रही है जिसके लिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। दो द फर्स्ट थिंग इज उसकी प्लेसमेंट। इस कॉलेज की प्लेसमेंट काफी अच्छी है, जैसा कि हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की। उसके साथ साथ इसकी आरओआई काफी अच्छी है, लाइक जैसे कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है 5.5 L के आसपास इसकी फीस स्ट्रक्चर हो जाती है 4 साल की, और जो इसकी एवरेज प्लेसमेंट है वो 6.5 LPA है। तो उसके बेसिस से आप ये चीज समझ सकते हो कि इसकी जो आरओआई है, आरओआई काफी अच्छी है। और तो और इसमें जो एक बहुत एड ऑन फीचर है दैट इज कोडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है सीएसई ब्रांच के स्टूडेंट्स को। लाइक जो भी कंप्यूटर साइंस लेंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उनको एक कोडिंग इन्वायरमेंट दी जाएगी ताकि वो लोग अपने स्किल्स को एनरिच कर पाए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए आपको नेताजी कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये बात होगी नेताजी कॉलेज को आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए। अब कॉलेज को आने से पहले अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉन्स एंड कॉज को, कि लाइक अगर किसी कॉलेज में हम लोग प्रॉन्स एंड कॉज को भी देखना चाहिए। तो प्रॉन्स एंड कॉज को अगर हम लोग देखें तो कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स में इसमें सबसे पहले ये है कि इस कॉलेज की जो कैंपस एरिया है वो कैंपस एरिया थोड़ी छोटी है एज कंपेयर टू अदर कैंपसेस। अगर आप बिट्स पिलानी से कंपेयर करो या किसी और कॉलेज से अगर आप कंपेयर करोगे तो कैंपस साइज इसका थोड़ा सा छोटा है। साथ ही साथ इसकी जो प्लेसमेंट सिनेरियो है नॉन कोर ब्रांचेस के लिए, लाइक मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिकल ब्रांच, केमिकल ब्रांच, तो इन सब की जो एवरेज प्लेसमेंट है वो थोड़ी खराब है एज कंपेयर टू द अदर ब्रांचेस। तो प्लेसमेंट थोड़ी खराब है इसकी। साथ ही साथ इसमें क्या है कि इसकी जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो कैंपस एरिया में अवेलेबल नहीं है। और तो और साथ ही साथ इसकी जो ट्यूशन फीस है वो अदर प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ी ज्यादा है। तो ये इसकी कॉन्स के बारे में बात हो गई।
तो कॉन्स के बारे में हमने ये चीजें देखी कि ये इसके थोड़े बोड़े कॉन्स हो गए हैं, लेकिन मोर और लेस यार आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसके प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं, तो उसको आपको देखना नहीं है। उसको आपको एक चीज देखनी है कि उसके एवरेज प्लेसमेंट कैसी है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, सारे फैसिलिटीज है कि नहीं। ये मोटा मोटी 4-5 चीजें होती है जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है। बाद बाकी सब में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो वो बात हो गई। अब हम लोग प्रॉन्स पे आते हैं। तो इसमें फेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अब फेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत टाइप के फेस्ट होते हैं, लाइक जैसे कि कल्चरल फेस्ट होता है, लाइक जैसे कि इसमें एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, डीपीएल ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसमें बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होगी जिससे आपकी जो 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ होगी वो बहुत बेस्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे यार। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट फैकल्टी इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है टेक्नो ग्रुप में। मतलब इंडिया की जो टेक्नो ग्रुप की जो कम्युनिटी है उसमें से सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है ये, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। तो दोस्तों अगर आपने सोच लिया इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, और अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लेना सोच रहे हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे आप गूगल फॉर्म को फिलअप करो, और फिलअप करने के बाद में जो नंबर दी गई है उस नंबर को कांटेक्ट करके अपनी एडमिशन की प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक जैसे कि मेरा भी नंबर उसमें दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर लेना। माई इंस्टा आईडी इज विक्टर भारद्वाज 15 के नाम से। और अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी में मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। और वहां से आपको सारी अपडेट्स दी जाती है, लाइक चैनल से रिलेटेड, अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड, क्या क्या चीजें होने वाली है, तो सारी चीजों के बारे में जो अपडेट दी जाती है वो इंस्टा पे दी जाती है। तो इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। एंड मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर इंफॉर्मेटिव लगी है एंड सारी चीजों को अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना। एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।